अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर। आज हम जिस सब्जेक्ट की तरफ लेक्चर लेने जा रहे हैं वो है मोलेक्युलर बायोलॉजी। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है डीएनए सीक्वेंसिंग एंड सेंट्रल डॉग्मा। इसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। उसका पार्ट 1 है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चेन टर्मिनेशन इज ए टाइप ऑफ डैश सीक्वेंसिंग, ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन बी वेक्टर जनरेशन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, ऑप्शन डी जीन मैनिपुलेशंस। तो इसमें हम देखते हैं कि जी जो चेन टर्मिनेशन है वो किस चीज़ की टाइप है। इन फोर्थ ऑप्शन में से कि सीक्वेंसिंग की टाइप है, कि सीक्वेंसिंग को ही चेन टर्मिनेशन कहते हैं। सेकंड हमारे पास है एमसीक्यूज। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डीएनए सीक्वेंसेस टू बी obtained was that of ऑप्शन ए लैम्डा, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी मैमल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि जी हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या है, लैम्डा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, प्लस एंड माइनस सीक्वेंसिंग इज द अदर नेम फॉर सेंगर सीक्वेंसिंग। कि प्लस एंड माइनस सीक्वेंसिंग जो है कि जी सेंगर सीक्वेंसिंग का नाम है या नहीं है। कि जी सेंगर का जो दूसरा नेम है प्लस माइनस सीक्वेंसिंग, ये ट्रू है या फॉल्स। इसमें बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये ट्रू है कि इसी चीज़ का ही नाम है, दूसरा नेम सेंगर सीक्वेंसिंग का ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीएनए क्लीवेज इज डन इन द मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड्स। गिलबर्ट भी स्पेलिंग के करेक्शन के लिए स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन डीएनए सेगमेंट, सेकंड ऑप्शन बी इंटरेस्टियल्स, और सी ऑप्शन बेस स्पेसिफिक, डी ऑप्शन जीन स्पेसिफिक। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी है, बेस स्पेसिफिक। इसको बेस स्पेसिफिक कहते हैं कि जहां के जी विच टाइप ऑफ डीएनए क्लीवेज इज डन इन द मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड्स या गिलबर्ट मेथड्स, कि इसमें बेस स्पेसिफिक। What is the main enzyme component of Sanger sequencing? जो सेंगर सीक्वेंसिंग करते हैं उसमें जो मेन एंजाइम है, कि मेन रोल प्ले करता है, कि उसके बगैर नामुकम्मल है या सीक्वेंसिंग सही तरह से नहीं होनी, वो फोर्थ ऑप्शन या फोर एंजाइम इधर हमारे पास गिवन है। इनमें से कौन सा है कि जो मेन एंजाइम है सेंगर सीक्वेंसिंग का। बाकी इंजाइम भी किसी ख़ास स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी एक ख़ास स्पेसिफिक स्टेज पे यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हमने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हेलिकेज, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है जो बी ऑप्शन है पोलीमरेज, सी ऑप्शन न्यूक्लियेज, डी ऑप्शन गायरेज। तो इसमें हम देखते हैं कि जी हमारा करेक्ट ऑप्शंस या बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, पोलीमरेज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कि पोलीमरेज जो है वो मेन एंजाइम है सेंगर सीक्वेंसिंग के कंपोनेंट्स में से, कि इसका मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए सीक्वेंसिंग जेल इज ए डैश जेल, के टॉक्सिक, हाईली पोलीमराइज्ड, सी ऑप्शन हाई रेजोल्यूशन, डी ऑप्शन लो रेजोल्यूशन। के जो सीक्वेंसिंग की जेल होती है वो किस टाइप की होती है, कि वो हाई रेजोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, के हाई रेजोल्यूशन होती है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक सजेशन ऑफ द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस टेकिंग वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड एज टेम्पलेट वाज प्रपोज्ड इन। कि जो वाटसन एंड क्रिक ने जो सजेशन दी थी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस की, कि जी एक पेरेंट्स को देख के दूसरा स्ट्रैंड बनता है, या एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है एज ए टेम्पलेट के तौर पे यूज होता है। तो 1953 में इन्होंने यूज किया था ये फोर ऑप्शंस थे कि वाटसन एंड क्रिक ने कब ये प्रपोज किया था, ये बताया था, अपनी सजेशन दी थी। अब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास 1953
कि सी ऑप्शन है यहाँ कि 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने ये सजेशन दी थी। मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरएनए कुड बी फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, कि मल्टीपल कॉपीज जो है आरएनए की एक ही टाइम पे बनती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सम टाइम इस तरह के ऑप्शन भी आ जाते हैं कि जिस तरह अभी ये ट्रू और फॉल्स का है, स्टूडेंट इन ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरह से पढ़ लें तो नीचे अगर 4 ऑप्शन भी आ जाएं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इस स्टेटमेंट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कि ये क्या इस तरह से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या नहीं, तो इसके रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, कि यस ये इस तरह हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा ये ट्रू है। द डॉगमा क्लासेस इनटू डैश, के जो सेंट्रल डॉगमा है वो कितने पार्ट्स में, कितनी क्लासेस में, कितने उसके मेन इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल डॉगमा के, जो एक जेनेटिक्स में या मोलेकुलर बायोलॉजी में टर्म यूज होती है, कि उसके ऑप्शन ए में 2 ग्रुप्स, ऑप्शन बी में 3 ग्रुप्स, ऑप्शन थर्ड में 4th ग्रुप्स, एंड ऑप्शन फोर्थ या डी ऑप्शन लास्ट वन ऑप्शन इज 5 ग्रुप्स के इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3 ग्रुप्स, कि जी सेंट्रल डॉगमा की जो क्लासेस हैं वो डिवाइड होती है 3 ग्रुप्स में। The process of genetic information flowing from DNA to RNA to protein is called, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका एक नाम तो सेंट्रल डॉगमा भी है, दूसरा नाम इसका जीन एनीलिंग बोलते हैं, जीन म्यूटेशंस बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, या जीन थेरेपी बोलते हैं। इसके फोर्थ ये नेम है कि इसमें से किस चीज़ को ये बोलते हैं। बेस्ट ऑप्शन इसका जीन एक्सप्रेशन है। याद रखना, जीन एक्सप्रेशन में डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, कि जस्ट डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, ये चीजें इन्वॉल्व हैं जीन एक्सप्रेशन में। बट सेंट्रल डॉगमा में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस स्टूडेंट्स अपने जेहन में रखना कि क्या है। DNA makes RNA and RNA makes protein. This process is termed as, ये जनरली अभी प्रीवियस स्लाइड्स में ही ये डिस्कस हो चुका है कि इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं या सिंपल डॉगमा बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सेंट्रल डॉगमा, सिंपल डॉगमा, इस तरह का कोई ये टर्म्स या वर्ड्स या डेफिनेशन या कोई इस तरह का कोई वो नहीं है जो जेनेटिक्स में यूज होता हो। सेंट्रल डॉगमा यूज होता है। ट्रांसलेशन आप जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, एंड ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन सेंट्रल डॉगमा है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।